हम लोगों ने 100 करोड़ के प्लांट्स लगाए, उसके बाद 70-80 करोड़ के प्लांट लगाए, आज हम सोच रहे हैं 300 करोड़ के निवेश का। मेरे पास हमेशा शून्य पैसा था, तो ये खास करके उन उद्यमियों के लिए है जो सोचते हैं कि भाई पैसा होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। कई गलतियां की, इतनी गलतियां की कि पता नहीं था कि आज बंद होगा व्यापार कि कल बंद होगा, परंतु हम लगे रहे। मेरे जो जीवन का संघर्ष है, मैं आपको 5 कहानियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये जो कहानियां हैं, इससे मेरे जीवन का उद्धार हुआ। पहली कहानी जो सभी के साथ चालू होती है वो है नमस्कार, मेरा नाम वेद कृष्णा है और मेरा जन्म हिंदुस्तान के एक छोटे से इलाके अयोध्या में हुआ। मैं यश पाका नाम की एक कंपनी का एक हिस्सा हूं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धरती को स्वच्छ कैसे छोड़ा जाए। और इस प्रकरण में हम लोग अलग अलग टाइप के पैकेजिंग प्रोडक्ट्स और खाद्य पदार्थों को सेवन करने वाले प्रोडक्ट्स का इजाद करते हैं। हम गन्ने की खोई या गन्ने का जो फाइबर बचता है चीनी निकालने के बाद, उसको लेते हैं और फिर उसकी लुगदी बनाते हैं या पल्प बनाते हैं और उससे फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स इजाद करते हैं। आप आमतौर पे हम लोग के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जब आप खाद्य पदार्थों के सेवन में आप हल्दीराम जाएं, आप कैफ़े कॉफ़ी डे जाएं, आप चाय पॉइंट जाएं, तो आपको भूरे रंग की कुछ प्लेट्स और बोल्स मिलते हैं जो हमारे बनाए हुए होते हैं। आप मैकडॉनल्ड्स जब जाते हैं या KFC जब जाते हैं तो आप भूरे रंग के एक बैग में अपने सामान को ले जाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं, वो भी हमारे बनाए हुए होते हैं। मेरे जो जीवन का संघर्ष है, मैं आपको 5 कहानियों के माध्यम से बताना चाहूँगा और हर कहानी ने मेरे जीवन में एक परिवर्तन लाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी जिसको आप अपने जीवन में ढाल पाएं। तो पहली कहानी जो सभी के साथ चालू होती है वो है पैदाइश की। तो मेरे माता पिता जो थे वो बड़े ही अद्भुत व्यक्ति थे। कास्ट सिस्टम या क्लास सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, तो उन्होंने हमारा नाम ही अलग कर दिया। तो मेरे पिताजी का नाम या मेरे पिताजी का जो सरनेम है वो था झुनझुनवाला, लेकिन उनका जो पहला नाम था वो था कृष्णा, तो मेरा नाम है वेद कृष्णा। उसके बाद मेरी 3 साल की उम्र हुई और मैं अयोध्या क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ था और वहीं पे हम लोग रहते थे। तो मेरी माताजी ने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ अच्छे विद्यालय नहीं है, तो उन्होंने मात्र 7-8 बच्चों को लेके एक दोस्त के बाहर के कमरे में विद्यालय चालू कर दिया और आज वही विद्यालय जो है वो 3,500 से 4,000 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरे को ऐसी शिक्षा प्रदान की गई जो कि बहुत क्रियात्मक थी और उसमें एक अलग सोच थी। जीवन आगे बढ़ता गया, करीब 15-16 साल की उम्र हुई तो मेरा खेल कूद में बहुत रुचि थी। तो पिताजी ने बोला कि भैया तुम नॉर्थ पोल चले जाओ, और वहाँ पे एक सर्वाइवल प्रोग्राम में उन्होंने डाल दिया, जॉन रिजवे सर्वाइवल कोर्स करके है, और उससे बहुत चीज़ें मुझे सीखने मिली। कई चीज़ें ऐसी थी जो मेरे जीवन का अनमोल हिस्सा बन गई। जो आज मैं कार्य करता हूँ प्रकृति के लिए, वो उसका बीज हो सकता है वहीं बोया गया हो, क्योंकि वहाँ हमेशा सिखाया जाता था कि जो भी जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे लोगों को और धरती को और स्वच्छ छोड़ के जाओ। उसके आगे और श्रृंखला बढ़ी और 18-19 साल की उम्र में मेरा मन किया कि मैं एयरलाइन पायलट या पायलट का कोर्स करूं। तो जो फ्लाइंग है वो सुबह सुबह हो जाती थी। 18-19 साल की उम्र में अगर जेब में पैसे ना हो तो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस वजह से, और पिताजी से मांगने में शर्म लगती थी, तो मैं पिताजी के पास गया और मैंने बोला कुछ कार्य दे दीजिए मुझे अपनी फैक्ट्री में। तो उन्होंने बोला बिल्कुल, कल से आ जाओ। और उन्होंने जो पहला कार्य दिया वो था नालियाँ साफ करने का, और करीब हफ्ता 10 दिन वही कार्य चला। उसके बाद उन्होंने कार्य दिया कि भाई ट्रकें अनलोड करो, और उसके बाद मशीनें ऑपरेट करने का कार्य मिला। इससे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहली चीज़ थी कि जितने भी वहाँ कामगार थे वो सब मेरे गुरु बन गए, तो उनसे एक जो संबंध थे वो बहुत घनिष्ठ हो गए। उसके अलावा हर जो कार्य है उसमें कितना कितना रुझान लगता है, कितना एफर्ट लगता है, वो जानने का मौका मिला। उसके आगे नाइट शिफ्ट में 3 बजे रात को नींद कैसी आती है ये समझने का मौका मिला। तो तमाम ऐसे चीज़ें हुई जिससे मुझे काफ़ी आज के दिन में मैं मानता हूँ कि जितनी मेरे संबंध हैं अपनी कंपनी में उस वजह से बन पाए। आगे करीब 24 साल का हुआ तब पिताजी ने कहा कि मेरा व्यापार से बिल्कुल मन उठ गया है, कोई बेटा आना चाहे तो आ जाए। तो मेरा छोटा भाई और मैं दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं थे, परंतु पिताजी की सेवा करने का बहुत मन था। तो 24 साल की उम्र में
मैं वापस आया और पिताजी को मैंने ज्वाइन किया, और ये बड़ा ही अच्छा मूव रहा आज अगर हाइंडसाइट पे सोचें तो, क्योंकि पिताजी मात्र 6 साल उसके बाद जीवित रहे और उनका उसके बाद स्वर्गवास हो गया। लेकिन एज एन एडल्ट बहुत ज़रूरी है पिता का साथ। तो वो जो 6 साल का साथ मिला वो बहुमूल्य था और मैंने बहुत सीखा उसमें। अगली जो फरिश्ते की कहानी मैं सुनाना चाहूँगा वो मेरी टीम है, और ये एक बहुत ही अलग एक माहौल है जो कि मेरे पिताजी के माध्यम से क्रिएट हुआ कंपनी में, और ये बड़ी घनिष्ठता का और संबंधों का माहौल है अपनी कंपनी में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 24 साल की उम्र में मैं आया व्यापार में और कई गलतियां की। इतनी गलतियां की कि पता नहीं था कि आज बंद होगा व्यापार कि कल बंद होगा। और मैं अपने लोगों के पास गया, मैंने बोला यार मेरे को हटने दो व्यापार से, और कोई और ढंग का आदमी आ जाएगा जिसके साथ तुम लोगों का और आगे कार्य चल पाएगा, क्योंकि कल अगर डूब गए अपने तो सभी के लिए नौकरी चली जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। तो हमारे मनोज जी हैं जो कि आज के दिन में हम लोगों का कच्चे माल का या परचेज का कार्य देखते हैं, उन्होंने बोला भैया दिक्कत क्या है, जितने भी कर्जदार हैं उनका तो भाई जिनसे अपने ने कर्जा ले रखा है उनका कॉल तो मैं ले रहा हूं ना, आप अपना काम करें। ऐसे ही हमारा विक्रय जो है वो शैलेश देखते थे, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। वो बोलते थे दिक्कत क्या है, मैं माल बेच रहा हूं ना, किसी भी तरीके से माल बिकेगा। ऐसे ही हमारे जो पार्टनर्स थे उसमें से एक सौरभ जालान थे जो कि कलकत्ते के पार्टनर थे, उन्होंने बोला दिक्कत क्या है, मैं पहले पैसा दे रहा हूं ना आपको, आप कार्य करिए। तो किसी तरीके से हम लोग इस मुहिम में अडिग रहे और धीरे धीरे देखा तो कायनात ने स्थिति बदलनी चालू की और धीरे धीरे सफलता आने लग गई। इसमें फिर और फरिश्ते आ गए जो कि दोस्तों के माध्यम से आए। खास करके एक हमारे दोस्त हैं हिमांशु जी, उन्होंने कभी भी हमें व्यापार में निवेश करने से कभी भी हरदम हमेशा मदद की और तरीके खोजे। तो मेरे पास हमेशा शून्य पैसा था। तो ये खास करके उन उद्यमियों के लिए है जो सोचते हैं कि भाई पैसा होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने 100 करोड़ के प्लांट्स लगाए, उसके बाद 70-80 करोड़ के प्लांट लगाए, आज हम सोच रहे हैं 300 करोड़ के निवेश का, और पैसा शून्य ही रहा क्योंकि जितना भी पैसा कमाया वो वापस व्यापार में लगा दिया। परंतु हम लगे रहे और जब डटे रहे तो धीरे धीरे मार्ग आगे चलता गया और लोगों ने, बैंकर्स ने भी माना और किसी तरीके से अपने आप धन आता गया और हम निवेश करते गए। अगले जो फरिश्तों की कहानी है वो गुरुओं की कहानी, और खास करके मैं डॉक्टर प्रसाद काइपा का नाम आपको देना चाहूँगा जो कि एक जिन्होंने मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाया। तो 2012 के आसपास कंपनी जब बंदी के कगार पे थी, और ये जब हालत होती है तो उसमें आत्ममंथन बहुत होता है। तो आत्ममंथन जब होता है तो आदमी सोचता है कि इस कार्य में मैं क्यों हूँ, मैं तो खाली पिताजी की मदद करने आया था, ये तो मैं फंस गया यहाँ पे। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे 4 चीज़ें सिखाई। पहली चीज़ तो उन्होंने सिखाई कि हर चीज़ जो होती है वो किसी कारण से होती है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी कारणवश हुआ है। अगर आपको लगता है ये एज अ बाय चांस हो गया है तो ऐसा है नहीं, वो किसी कारणवश हुआ है, उसने आपको कोई चीज़ें सिखाई हैं। दूसरा, आप हो सकता है हिमालय में जाएं और 2 साल आप कोशिश करें कि भाई मैं अपने मैं सोचता हूं कि मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है, लेकिन आपको अंत में जो आपने पाया है उसके ऊपर ही कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने काफ़ी संपत्ति ढूंढ रखी है। अगला जो है वो बहुत खास है, और उन्होंने सिखाया कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो कभी अपने लिए नहीं होता है, वो औरों के लिए होता है। और ये बहुत ज़रूरी है जानना क्योंकि इससे पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। जब आप अपने बारे में सोचने के बनस्पत आप औरों के बारे में या एक बड़े गोल के बारे में सोचने लग जाते हैं। और लास्ट उन्होंने जो समझाया वो है ये जो कानों के बीच की जो जगह है ना, उसको सीमित ना करने दो अपने को। अगर आप सोचते हो कि 10x बढ़ा सकते हो तो नहीं, 1000x की सोचो कि कैसे और ज़्यादा आप उसमें योगदान कर सकते हैं। आखिरी और सबसे ज़रूरी जो फरिश्ते की कहानी है वो मेरी पत्नी की है। मेरी पत्नी का जन्म हुआ अमेरिका के एक छोटे से गांव में, मेरा जन्म हुआ हिंदुस्तान के एक छोटी सी गांव या शहर बोलेंगे, और हम मिले। जब से ही मुलाकात हुई तब ऐसे लगा कि कई जन्मों का नाता है। और सोचिए, एक की परवरिश हो अमेरिका में और दूसरे की परवरिश हो हिंदुस्तान में, लेकिन मन आपस में मिल जाए। और उसकी वजह से, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं आपस में, और उसकी वजह से जो ग्रोथ की स्थापना हुई, जो उन्होंने सवाल पूछे और उन्होंने जिस तरीके से साथ दिया,
सोचिए, एक अमेरिकन महिला ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बोला मैं हिंदुस्तान आ जाती हूँ, और उन्होंने 8 साल मेरे साथ हिंदुस्तान में एक गांव में, अयोध्या के से भी हम 15-20 मील दूर रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने 8 साल गुजारे हमारे साथ। इससे बहुत सीखें मुझे मिली। एक तो कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं उससे बड़ा ही रिचनेस आती है अपने में, उससे कई सवाल उठते हैं जो आप सोचते नहीं हैं। मैं सोचता था मैं बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे दोस्त भी यही सोचते थे, बोलते थे भाई वेद हमेशा जानता है कि क्या होना है जीवन में। और मैं लगी ये जो सोच है ये मेरे अंदर में बसी हुई थी। मेरी पत्नी के आने से मुझे पता चला मैं कितना जजमेंटल हूँ, मैं कितना ईगोइस्टिक हूँ, और ये तमाम चीज़ें तब आती हैं जब आपको लाइफ पार्टनर ऐसा मिले जो आपको अलग दृष्टिकोण दिखाने में सक्षम हो। तो ये जो कहानियाँ हैं इससे मेरे जीवन का उद्धार हुआ। आज हम लोग एक स्थिति में ऐसे हैं जब हम लोग सोच रहे हैं कैसे एक विस्तृत स्तर पे बदलाव लाएंगे। आज हम लोग प्लांट्स लगाने की सोच रहे हैं दक्षिण अमेरिका में, इजिप्ट में। हिंदुस्तान में हम लोगों की एक स्थिति ऐसी आ गई है कि आप लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स सब जगह दिखते हैं, परंतु अभी रास्ता बहुत दूर है, क्योंकि जो कार्य अपने जिम्मे लिया है उसमें जो उस कार्य का स्तर है वो बहुत बड़ा है। अगर हम लोगों को सही में धरती में स्वच्छता लानी है तो बहुत बड़ा कार्य करना होगा। तो हम लोग ये भी मानते हैं कि खाली हम अकेले नहीं कर पाएंगे, तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म को साथ करना चालू किया जिसका नाम है ग्लोबल कंपोस्टेबल्स अलायंस, और ये कोशिश की कि हमारे को जो दिक्कतें आई हैं और जो साथी इस कार्य में आना चाहते हैं उनको भी हम इस कार्य में मदद कर पाएँ। तो अगर उनको बढ़िया सप्लाई चेन चाहिए, उनको बढ़िया इनोवेटर्स चाहिए, उनको फंडिंग की ज़रूरत है, तमाम ऐसी चीज़ें हम कैसे उन तक पहुंचा पाएँ और अपने जो अनुभव हैं उनको उनसे शेयर कर पाएँ। तो आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपना जीवन जो है वो अपना नहीं होता है, वो कई लोगों के माध्यम से बनता है, और वो दूसरों के लिए जब जीते हैं अपने तो सही में एक अलग खुशी आती है। जब से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ और जब से मुझे ये ज्ञात हुआ, तब से मुझे एहसास हुआ कि कायनात जो है वो एक म्यूज़िक बजा रही है और सब अपने आप हो रहा है। हमें अपने मार्ग पे अडिग रहना है और कोशिश करनी है कि हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कहानी आपने सुनी वो सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि हम सब की है। बस कुछ नया करने का जुनून हो तो हम भी सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए लाया है एक फेसबुक ग्रुप, एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क। इस ग्रुप के जरिए आप अपने जैसे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स से आसानी से जुड़ सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं और इस कम्युनिटी से इनसाइट भी पा सकते हैं। तो ज्वाइन करें इस फेसबुक ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए। मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, आसमान को पाना